सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। मेरे इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसे कि दीदी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कही थी कि ये वीडियो जो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसीलिए मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगी कि जो हमारा बैठक प्रस्ताव पुस्तक होता है उसका 9 से 16 जो बिंदु होता है उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को बोली थी। और आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ उस 9 से 16 बिंदु तक के बारे में। तो आइए आज हम जानते हैं जो हमारे स्वयं सहायता समूह का पहला पुस्तक होता है बैठक प्रस्ताव पुस्तक, उसके 9 से 16 बिंदु को हम किस प्रकार से लेखा करेंगे। तो दीदी हमारा 9वां बिंदु था प्राप्त एवं भुगतान का विवरण। जो हमारे समूह में जितने भी रुपए आते हैं और जितने भी रुपए जाते हैं उसको हम प्राप्त और भुगतान के विवरण में दिखाते हैं। जैसे कि प्राप्त और भुगतान का विवरण का मैं जो फॉर्मेट है बना चुकी हूँ। और हमारा पहला कॉलम होता है क्रम संख्या, दूसरा प्राप्ति का विवरण, राशि, क्रम संख्या, भुगतान का विवरण और राशि। यहाँ पे दीदी एक बात समझिएगा, ये राशि और कुल दोनों में बहुत अंतर होता है, लेकिन बहुत बार कई दीदियां यहाँ पे भी कुल लिख देती है, सोचती है कि यहाँ पे कुल लिखने से भी गलती नहीं होगा। कुल का मतलब होता है टोटल, जितना भी होता है सभी के जो जोड़ निकलते हैं उसे कुल कहते हैं। लेकिन जो एक विशेष राशि होता है उसको हम राशि में दिखाते हैं, जिसको अमाउंट बोला जाता है, उसको राशि कहते हैं। तो हम राशि के स्थान पे राशि ही लिखे, ना कि कुल लिखे। तो चलिए अब हम जानते हैं हमारे प्राप्ति और भुगतान के विवरण में किस प्रकार से हम एंट्री मारते हैं। तो हमारा पहला होता है प्रारंभ शेष राशि। प्रारंभ शेष राशि में क्या होता है, जो हमारा पिछले बैठक में अंतिम शेष राशि होता है वो इस बैठक में प्रारंभ शेष राशि हो जाएगा। तो क्या था दीदी, हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था कि जो हमारा बक्सा में पैसा था वो कितना था, 495 रुपए रखा हुआ था, जो कि हमारी पिछली बैठक अध्यक्ष दीदी रखी थी और आज की बैठक अध्यक्ष लीला दीदी को सौंपी थी। ठीक है, तो ये हमारा प्रारंभ शेष राशि हो जाएगा। ये पिछला बैठक का यानी कि 50वां बैठक का अंतिम शेष राशि था, जो कि 51वां बैठक का प्रारंभ शेष राशि हो गया है। ठीक है, अब हम लोग देखे थे दूसरा होगा हमारा बचत वसूली। हमारा बचत वसूली क्या था, आज के बैठक में क्या हुआ था, हमारी 9 दीदी उपस्थित हुई थी। 9 में से एक दीदी क्या दी थी, 40 रुपए दी थी और 8 दीदी 20-20 रुपए करके दिए थे। तो हमारा टोटल बचत हुआ था 200 रुपए। ठीक है, अब हम जानेंगे हमारे अगले के बारे में। हमारा अगला है तीसरा में आएगा किस्त वसूली। ठीक है, क्या की थी, हमारे 3 दीदी ने किस्त और ब्याज समूह में जमा की थी। तो हमने किस्त कितना वसूला था, 2500 रुपए। ठीक है, अब हम ब्याज कितना उस दीदी से लिए थे, तीनों दीदी मिलकर के ब्याज हमें दी थी 75 रुपया। ठीक है, अब हमारा पांचवा है दंड वसूली। एक किरण टोप्पो दीदी थी जो कि पिछली बैठक में अनुपस्थित थी और आज की बैठक में 5 रुपया दी थी, तो वो भी यहाँ पे दिखेगा 5 रुपया दंड वसूली। ठीक है, अब हमारा अगला है छठा क्या है, बैंक से प्राप्त ब्याज। जैसे कि दीदी हम बैंक में अपने जो समूह के बचत पैसे होते हैं उसे हम बैंक में जमा करते हैं। तो जब हम बैंक में भी जमा रखते हैं तो बैंक भी हमारे जो रुपए होते हैं उस पर ब्याज देती है, तो उस ब्याज को भी हम यहाँ दिखाएंगे। हमारे समूह में जितने भी आय आएंगे उसे हम प्राप्ति में दिखाएंगे और समूह से जितने भी बाहर जाएंगे उसे हम भुगतान में दिखाएंगे। तो अभी हम समूह में जितने भी आय आ रहे हैं उसे दिखा रहे हैं, तो जितने भी आ रहे सबको हम इस साइड में लिखेंगे। हमारा अगला है बैंक से नगद निकाला। जैसे कि दीदी हमें समूह में पैसों की कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बैंक में जाकर के बैंक से पैसा निकालते हैं, समूह में लाते हैं, ताकि हमारी जो दीदियां हैं उनकी जरूरतें पूरी हो। तो जब हम बैंक से भी समूह में लेकर आएंगे तो उसे भी हम एंट्री मारेंगे। क्या लिखेंगे, बैंक से नगद निकाला। बैंक से कितना नगद निकाला, 1000 रुपया निकाला। ठीक है, इसे भी दिखाएंगे। हमारा 8वां है बैंक में प्राप्त RF। ठीक है, बैंक में प्राप्त RF का क्या मतलब है, जब हमारे समूह में हमारे बैंकों के द्वारा बैंक में क्या आता है, RF रिवॉल्विंग फंड आता है, तो उसे हम किस नाम से दिखाएंगे, बैंक में प्राप्त RF। ये क्या है, अभी बैंक में है, समूह में नहीं आया है, लेकिन क्या है, ये बैंक में है। ठीक है, ये बैंक में है, बैंक में प्राप्त RF कितना आया है,
15 आया है, बैंक में रिवॉल्विंग फंड आया है 15,000 रुपए, उसे भी हम दिखाएंगे। और अगर दीदी अगर हमारे समूह में कभी अन्य आय हो जाता है, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हमें स्टेशनरी खर्च के लिए खरीदना रहता है, तो कभी कभी दीदी लोग 5 रुपया 10 रुपया चंदा करती है इकट्ठा करके, और उसको हमारे जो समूह के अधिक एक्स्ट्रा खर्च होते हैं उसके लिए दीदी लोग जमा करती है, तो उस खर्च को हम यहाँ दिखा सकते हैं, अन्य आय में दिखा सकते हैं। लेकिन आज के बैठक में तो वैसा कुछ अन्य आय नहीं आया है, तो इसे हम डैश कर दिए। ठीक है, इधर का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम जानते हैं भुगतान का विवरण के बारे में। दीदी हमारा भुगतान का पहला क्या है, नया ऋण मंजूरी। ठीक है, हम लोग पिछले जो वीडियो में था उसमें मैं आप लोग को बताई थी कि हमारे पास कितना 4500 रुपए का डिमांड हुआ था, 3 दीदी लोग मांगी थी 4500 ऋण मांगी थी, लेकिन हम लोग क्या किए थे, उसमें से मात्र हम लोग 3000 रुपए ऋण दे पाए थे, क्योंकि समूह में पैसों की कमी थी। ठीक है, तो जब हमारा नया ऋण मंजूरी होगा तो उसे हम इस प्रकार में यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारे समूह से जा रहा है। जब समूह से बाहर जाएगा तो ये भुगतान के विवरण में दिखेगा। अब हमारा अगला है सफर खर्च। जैसे कि दीदी जब हमारी अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष दीदी होती है, वो लोग बैंक जाती है, तो उन लोगों को भी सफर खर्च देना पड़ता है, क्योंकि वो लोग भी अपने काम छोड़कर जाती है। हो सकता है किसी दीदी के बच्चे भी हो, तो वो दीदी कुछ खाने का जिद कर दे, वो बच्चा कुछ खाने का जिद कर दे, तो क्योंकि दीदी लोग समूह के काम से बाहर जा रही है, तो वो लोग समूह से ही पैसा लेगी, तो उसे हम सफर खर्च में दिखा देंगे। तो हमारा सफर खर्च कितना है, 70 रुपया है। ठीक है, हमारा अगला है तीसरा नंबर स्टेशनरी खर्च। जैसे कि दीदी हमारे समूह में कभी पेंसिल खरीदना पड़ गया, इरेजर या पेन स्केल कुछ भी जब घटता है और उसे हम खरीदते हैं, तो उसे हम स्टेशनरी खर्च में दिखाते हैं, जो कि हमारा 30 रुपया है। ठीक है, हमारा अगला है ग्राम संगठन में बचत। जैसे कि दीदी हम भीओ में जाते हैं, ग्राम संगठन में जाते हैं, तो उसमें भी हमें पैसा बचत करना पड़ता है। जब हम भीओ में जुड़ते हैं तो हमारे जो समूह का बचत पैसा होता है, उसी में से हम संगठन में जो ग्राम संगठन होता है उसमें बचत करते हैं। तो ग्राम संगठन में जो बचत करेंगे उसको हम ग्राम संगठन में बचत के नाम से दिखाएंगे, जो कि यहाँ पे 200 हम लोग दिखाए हैं। अब हमारा अगला है पांचवा। जैसे कि हमारा पांचवा क्या है, बैंक में नगद जमा। ठीक है, जैसे कि हम तो आपको सभी बैठकों के लिए हम आपको ऐसा बता रहे हैं कि आपको हर एक बैठकों के लिए समझ में आ जाए, आपको कहीं पे दिक्कत ना हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बैठक में अगर 500 रुपया बैंक में रखने के लिए दे रहे हैं, तो उसको हम किस नाम से एंट्री मारेंगे, बैंक में नगद जमा। कितना जमा, 500। बैंक में अगर हम नगद जमा करेंगे तो उसको हम बैंक में नगद जमा के नाम से एंट्री मारेंगे। हमारा अगला है छठा है रिवॉल्विंग फंड बैंक में जमा। जैसे कि दीदी हम लोग यहाँ पे दिखाए थे कि हमारा जो रिवॉल्विंग फंड था, आरएफ फंड था, वो ये प्राप्ति के साइड में दिखा, तो इसे भुगतान के साइड में भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये बैंक में है। तो बैंक में है तो वो इस साइड भी दिखेगा और इस साइड भी दिखेगा, क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो दोनों साइड बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो जब हम इधर एंट्री मारे हैं बैंक में प्राप्त रिवॉल्विंग फंड, तो इसको भी हम आरएफ फंड बैंक में जमा। ठीक है, मतलब बैंक में प्राप्त है तो वो बैंक में जमा भी है, दोनों साइड में दिखाना जरूरी है। अब अगला है हमारा बीके मानदेय। जैसे कि दीदी हमारे समूह के जो पुस्तक संचालक दीदी होती है, उसे हमें क्या बोलते हैं, गौरव मानदेय देना पड़ता है, तो उसे भी हम दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम 50 रुपया दिए हैं, कोई दीदी है जो हमारे समूह में पुस्तक लिखती है, उसको हम लोग 50 रुपया गौरव मानदेय दिए हैं, तो उसको बुक कीपर मानदेय के नाम से दिखाना पड़ेगा। हमारा अगला है अन्य खर्च। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसा खर्च हो गया जिसको हमको नहीं पता चल रहा है कि ये पैसा कहाँ पे चला गया, 5 रुपया 6 रुपया ऐसे हो सकता है, जो बहुत छोटा अमाउंट होगा जिसको कि नहीं पता चल रहा है, तो उसको हम अन्य खर्च में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज के बैठक में वैसा कुछ अन्य खर्च हुआ नहीं है, तो इसको हम डैश लगा दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस तरफ के अमाउंट को पहले हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरफ के अमाउंट को हम जोड़े, जितना भी आज प्राप्त और भुगतान हुआ है उसका अमाउंट बराबर आना चाहिए। तो जब हम इधर का जोड़े तो कितना आया, 19,325 रुपया आया। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आया इसको हम यहीं पे लिख देंगे 19,325। अब क्या करेंगे,
19,325 में क्या करेंगे, यहाँ से जो इतना अमाउंट आया इसको हम घटा देंगे, तो घटाने पर जो ये अमाउंट आएगा ये हमारा अंतिम शेष राशि। कहने का मतलब जो अंतिम शेष राशि है ये हमारे समूह में बच गया है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा ये प्राप्त और भुगतान का विवरण कैसे बनाया जाता है। तो ये जो अंतिम शेष राशि है यही अगले बैठक में क्या हो जाएगा, प्रारंभ शेष राशि। ठीक है, ये जो पिछले बैठक का था वो इस बार प्रारंभ शेष राशि हुआ, और ये जो अंतिम शेष राशि आज का है 51वां बैठक में, वो 52 बैठक में क्या हो जाएगा, प्रारंभ शेष राशि में ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं आगे कैसे होता है। अब ये जो पैसा है हमारे समूह में, उसको आज के बैठक में हम क्या किए, जो अंतिम में बचा उस पैसा को क्या किए, तो क्या करेंगे, जो आज की बैठक अध्यक्ष दीदी होगी वही इस पैसे को अपने घर में रखेगी और अगले बैठक में लेकर के आएगी। तो उस चीज को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आज की अंतिम शेष राशि 475 रुपया। यहाँ पे जब रोमन में लिखा हुआ रहेगा, इसको देवनागरी में, हिंदी में भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अमाउंट को चेंज भी कर दिया जाए। तो जब यहाँ पर 475 है तो ब्रैकेट में भी 475 लिखना जरूरी है। 475 रुपए को आज की बैठक दीदी हमारी कौन थी, लीला दीदी थी। ठीक है, तो लीला दीदी को जिम्मा दिया गया, जो आज का अंतिम शेष राशि है उसको लीला दीदी को जिम्मा दे दिया गया। आइए अब हम जानते हैं हमारे 10वें बिंदु के बारे में। हमारा 10वां एजेंडा था बैंक लेन देन पर चर्चा। ठीक है, तो बैंक लेन देन पर चर्चा में क्या होगा, बैंक से संबंधित जितने भी बातें होंगी वो बैंक लेन देन पर चर्चा में लिखाएगा। अभी मैं आप लोगों को बस बेसिक चीज बता रही हूँ जो कि आप लोग को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, आज की बैठक में समूह की अध्यक्ष राधा देवी, जो हमारे समूह की अध्यक्ष है वो है राधा देवी, वो बैंक में जमा करने के लिए 500 रुपए दिया गया। ठीक है, क्या हुआ, आज के बैठक में हम 500 रुपए राधा दीदी को दिए कि बैंक में जाके आप जमा कर दीजिए, हमारे समूह में पैसा अधिक हो रहा है तो 500 रुपए आप जाके बैंक में जमा कर दीजिए। ठीक है, तो ये बैंक से संबंधित जितने भी बातें होंगी वो बैंक लेन देन की चर्चा में दिखाएगा। चलिए अब हम जानते हैं हमारे 11वें बिंदु के बारे में। हमारा 11वां बिंदु है ग्राम संगठन पर चर्चा। ग्राम संगठन पर चर्चा में क्या होगा, ग्राम संगठन के बैठक में समूह की अध्यक्ष और सचिव मासिक प्रतिवेदन के साथ गई थी। मासिक प्रतिवेदन के आधार पर हमारे समूह को बी ग्रेड मिला, यह बात समूह में बताई। ठीक है, क्या हुआ, ग्राम संगठन में जैसे कि जब महीना पूरा खत्म हो जाता है तो हमारा अंतिम पुस्तक लिखाता है, वो होता है मासिक प्रतिवेदन। तो जब मासिक प्रतिवेदन का लेखा करके पुस्तक संचालक दीदी अध्यक्ष दीदी को देती है, तो अध्यक्ष और सचिव दीदी लेकर के उसे ग्राम संगठन में VO मीटिंग में जाती है। तो VO मीटिंग में जब जाती है तो वहां हमें क्या मिलता है, हमारे मासिक प्रतिवेदन के विवरणों को देखकर हमारे समूह को ग्रेड दिया जाता है कि ये समूह किस ग्रेड पर चल रहा है। तो क्या हुआ, हमारे समूह को कौन सा ग्रेड मिला, बी ग्रेड मिला। ठीक है, ए ग्रेड ना मिलकर बी ग्रेड मिला, बी ग्रेड मिला। और यह बात क्या हुआ, हमारे समूह में आज के दिन में अध्यक्ष और सचिव दीदी बता रही है कि हम लोग VO मीटिंग में गए थे और हमारे जो समूह है इसको हमें क्या मिला, बी ग्रेड मिला है, ये हमारे अध्यक्ष दीदी लोग बताई। तो इस बात को ग्राम संगठन पर चर्चा में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहीं पे एक बिंदु डालेंगे, क्या लिखेंगे, हमारे समूह में ऋण की वापसी सही प्रकार से नहीं हो रहा है और हाथ में अंतिम शेष राशि अधिक है, इसलिए समूह को सुधारने के लिए बताया गया। ठीक है, जैसे कि हमें बी ग्रेड मिला और हमें बताया गया, क्यों आप लोग को बी ग्रेड मिल रहा है, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, जो ऋण लेते हैं दीदी लोग वो लोग सही से चुका नहीं रहे हैं, तो आप लोग का समूह सही ढंग से नहीं चल रहा है। और क्या हो रहा है, जो आप लोग के हाथ में अंतिम शेष राशि है वो क्या है, 500 से अधिक है, तो आप लोग को बी ग्रेड दिया गया और कहा गया कि आप लोग अपने समूह में सुधार कीजिए। तो उस बात को इस पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे हमारे 12वें बिंदु के बारे में। हमारा 12वां बिंदु है
हमारा 12वां बिंदु है सदस्य का आजीविका पर चर्चा। जैसे कि हमारे समूह में 10 या 12 दीदी होती है तो उनकी आजीविका को किस तरह से चलाया जाए इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। जैसे कि आजीविका चलाने के लिए बकरी बकरी पालन पर चर्चा, ठीक है, बकरी पालन पर चर्चा किया गया। जैसे कि हमारे समूह में दीदी लोग हैं तो वो लोग चर्चा करेंगे हमारे आजीविका किस प्रकार से बेहतर हो सकता है, इस बात पर चर्चा होगा। जैसे कि मैं एक बता दी हूँ, बकरी पालन पर चर्चा, ठीक है, बकरी पालन पर चर्चा, गाय पालन पर चर्चा, किसी उद्योग धंधे का निर्माण करने के बारे में चर्चा, तो ये सभी सदस्य का आजीविका के चर्चा में आएगा। आइए अब हम जानते हैं 13 नंबर के बारे में। हमारा 13 है सामाजिक समस्या पर चर्चा। हमारे समाज में बहुत सारे समस्या होती है तो इन समस्याओं को कैसे रोका जाए इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारा क्या है, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा इत्यादि के बारे में। ये सब के हमारा सामाजिक समस्या है तो इस समस्या से हम कैसे बाहर निकले। जैसे कि मेरे बाल विवाह है, 18 वर्ष से पहले के लड़कियों को या लड़कों को शादी नहीं करना चाहिए, इस पर हमें रोकथाम लगाना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भ्रूण हत्या बहुत बड़ा ही क्या है, गलती है, भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए, ये एक कानूनी अपराध है, इसे हमें रोकना चाहिए। या दहेज प्रथा भी बहुत बड़ा कानूनी जुर्म है। तो इन सभी के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो उसे हम क्या दिखाएंगे, सामाजिक समस्या के चर्चा पर दिखाएंगे। अब हमारा 14 नंबर है सरकारी योजना पर चर्चा। जैसे कि बहुत सारे सरकार योजनाएं निकालती है हम जनताओं के लिए कि हमारा जीवन सुधार हो, तो उन सभी पर भी चर्चा करना है। जैसे कि जीवन बीमा योजना, पेंशन योजना, लाडली योजना, सुकन्या योजना, ये सब क्या है, सरकारी योजना है। तो इन सबों के बारे में भी जब हम ये चर्चा करेंगे तो उस चर्चा को लिखेंगे कि आज हमने इसके बारे में चर्चा की समूह में, ठीक है। अब हमारा अगला है 15 नंबर है व्यक्तिगत समस्या पर चर्चा। तो दीदी व्यक्तिगत समस्या पर चर्चा में क्या होगा, जैसे कि हमारे सदस्य दीदी लोग होती है उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या समस्या हो रही है। जैसे कि बहुत सारी दीदी के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उन्हें भी हम क्या करेंगे, हम जो सदस्य दीदी लोग होते हैं उन्हें जाके हम समझाएंगे कि ऐसा गलत काम नहीं करना है। तो ये इसके बारे में भी चर्चा होगा। जैसे कि किसी दीदी का स्वास्थ्य समस्या है, जैसे किसी को दीदी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि हमारे फलाना दीदी का घर में स्वास्थ्य समस्या चल रहा है, तो उस चीज को हम व्यक्तिगत समस्या के चर्चा में दिखाएंगे। अब हमारा 16 नंबर है अन्य विषय। अन्य विषय में क्या, जैसे कि ये तो हमारे एजेंडा में दिया हुआ था, लेकिन अन्य विषय में इन सभी को छोड़कर और किसी बात पर चर्चा हो जाए तो उसे हम अन्य विषय में दिखाएंगे। जैसे कि ब्लॉक से कोई अधिकारी आ गए हमारे समूह में, तो ऐसी स्थिति में हम दिखाएंगे कि ब्लॉक से कोई अधिकारी आए और हमारे समूह को देखे, हमारे समूह पर विचार किए, तो इस सभी के बारे में हम अन्य विषय में दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखी हूँ, आज के बैठक में हमारे ब्लॉक से बीपीएम सर आए थे, हमारे समूह को देखे और इसमें कुछ सुधार के बारे में बताए, ठीक है। ब्लॉक से कुछ सर आए थे, कौन से सर आए थे, बीपीएम सर आए थे और हमारे समूह को देखे और हमारे समूह को कुछ सुधार करने के लिए बताए, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट देंगे और ये हमारा सबसे अंतिम लेखा होगा और इसमें हम क्या लिखेंगे, आज के बैठक में बीके दीदी ने आज की कार्यवाही को पढ़कर सुनाई और अगला बैठक अन्नू दीदी के आंगन में बैठने का निर्णय लिया गया। जैसे कि आप मेरे पहले वीडियो में देखिए, हम लोग 1 से लेके 16 बिंदु तक हम लोग क्या किए, कार्यवाही किए, बैठक में कार्यवाही किए। तो अंत में क्या करेगी, जो हमारी पुस्तक संचालक दीदी होगी वो 1 से 100 जो 16 बिंदु तक होगी सबको दीदी बताएगी। उसके बाद में एक डिसीजन लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा कि आज तो हम लीला दीदी के घर में बैठे हैं, तो अगले बैठक किसके आंगन में बैठा जाएगा। तो आज अगले बैठक में हम किसके आंगन में बैठेंगे, अन्नू दीदी के आंगन में बैठेंगे। तो इस चीज का निर्णय लिया जाएगा और बैठक का
अंत किया जाएगा। तो दीदी आप लोगों को मेरे वीडियो में समझ में आया होगा कि जो स्वयं सहायता समूह का पहला पुस्तक होता है बैठक प्रस्ताव पुस्तक, उसका लेखा कैसे किया जाता है। मुझे लगता है अब आप लोग को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। तो दीदी अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार की वीडियो आप तक लाती रहती हूँ। तो आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखे इसके लिए धन्यवाद।